स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मेंटली जरूर थोड़ा सा आप अपसेट होंगे जो बाजार का इस समय रवैया चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे एक इंसान जिसकी लगातार नेगेटिव कमेंट्स लगातार भारतीय बाजार पे आ रहे हैं और भारतीय बाजार तो गिर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पोर्टफोलियो की बहुत बुरी हालत है। तो उस कंडीशन पे ऐसे आम निवेशक क्या करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। तो अब लगातार जो हम बुरी खबर सुन रहे हैं ना, तो हम आज वीडियो में स्टार्ट कोई अच्छी खबर से करेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आएगा और लगातार जब भी आपने पोर्टफोलियो में जो लॉस लगातार चल रहा है तो एक उम्मीद स्टार्ट हो जाएगी। उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी अब ये जो बंदा ने कमेंट किया है ना, उसको लेके थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्त का तो बिल्कुल नहीं रहा। इनफैक्ट दोस्त तो ये चाह रहा है कि सामने वाले का जो घर है ना पूरी तरह खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। पूरी तरह चल रहा ही है, सबको पता है। अब ऐसी कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट है जो खुशखबरी के रूप में आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं, बीएससी टाइटन, बाइकॉन, एलआईसी टाइटन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। बट उसके पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद लगातार आपको, अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हो और बहुत कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह सीखना चाहते हो, क्योंकि काफी लोगों को डाउट होता है कि यार हमने कोई शेयर में एंट्री कर लिया, एग्जिट कब करें और फंडामेंटल को कैसे हम पहचानें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या पहचानें। तो ऐसी चीजों को लेकर ग्रुप में काफी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। प्रोफेसर्स हैं जिनका नॉलेज है डिवाइन है, और इनका एक्सपीरियंस आपको एक अच्छे बाजार में, खासकर अच्छे बाजार में सीखने को मौका देगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। लेकिन एक चीज आपसे कहूंगा, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, ध्यान रखना। ये पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं बार बार आपसे कहूंगा, पैसे नहीं देना है। आराम से आप जाओ ग्रुप पे, रिक्वेस्ट सेंड कर देना। हो सकता है कुछ देर बाद आपसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, सीखने पे ध्यान दोगे ना, तब अच्छा पैसा आप लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। राइट? सो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर जाओ, एक्सप्लोर करो। सो सबसे पहले बात करते हैं। देखो यार, कुछ खुशखबरी के बारे में बात करेंगे। निगेटिव चीज तो लगातार हम सुन रहे हैं, चलो खुशखबरी को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये आप ना थोड़ा सा ना ये जो आपके सामने समरी है ना, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो समरी है आपको काफी कुछ चीज बताने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को पता है, ब्रिक्स देश एक ऐसा समूह जो लगातार काफी दिनों से है, और रिसेंटली जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, ये ब्रिक्स से काफी खफा थे। अब ब्रिक्स में जितने भी कंट्री आ जाते हैं, चाहे ब्राजील का नाम ले लो, इंडिया की बात करो, साउथ अफ्रीका की बात करो, चाइना के बारे में बात करो, तो रिसेंटली पीएम मोदी साहब कहां जा रहे हैं? थोड़ा ना ये चक्र को समझने की कोशिश करो। आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा कि सब लोग मिलकर किसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिए हैं। अल्टीमेटली ये चीज बाजार को अच्छी लगेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में जरूर। अभी जब वीडियो बना रहा हूं, आज फिर थोड़ा समय से पहले वीडियो बना रहा हूं, तो आज मार्केट गिरा हुआ है। आई होप कि रिकवर हो जाए, जैसे कल हुआ था। लेकिन आप लोग को मैं कल लगाया था, ग्रुप में बताया था कि भाई ये रिकवरी ना, ये रिकवरी ऐसी नहीं कि रिकवरी बहुत परमानेंट रिकवरी है, तो कुछ में कुछ है, आपको पता चल गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने की कोशिश करो। पीएम मोदी साहब चाइना जा रहे हैं, ध्यान देना। पुतिन साहब, ठीक है ना, रशिया जो प्रेसिडेंट साहब है पुतिन साहब, वो भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। देखना, ये सारे लोग जो हैं ये ब्रिक्स के ही मेंबर हैं। भारत चाइना जा रहा है, रशिया और भारत आ रहा है सितंबर में। डेट फाइनलाइज नहीं है, लेकिन अगस्त सितंबर के बीच में, अगस्त के लास्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में प्लानिंग कर रहे हैं आने का, ठीक है ना। और वैंग वी की बात करें, वैंग वाई की बात करें, तो इनको जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शी जिनपिंग के, इनके बाद सबसे पावरफुल बंदा माना जाता है चाइना में। भाई साहब, उनकी विजिट है कहां? इंडिया में विजिट है। कब है? 18 अगस्त को इंडिया में विजिट है। अब ये देखो सारा चीज है, ये पूरा समरी जो है ना, ये जो चक्कर है ना, समझने की कोशिश करो कि लोग किसके खिलाफ लगातार काम करने की कोशिश करें। इसके बीच ब्राजील के जी यहां प्रेसिडेंट साहब का फोन आता है, प्राइम मिनिस्टर के साहब के, देखो यार भाई 50% तो आपके साथ टैरिफ तो हो गया है, हमारे साथ भी लगभग 50% है। लेट्स यूनाइट टुगेदर और थोड़ा ट्रम्प साहब के खिलाफ कुछ न कुछ काम करना शुरू करते हैं। ये इनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। मतलब ये चीज क्लियर है कि भाई साहब कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये वही मेंबर हैं जिन पे लगातार ट्रम्प का जो बम है ना, किसका बम? टैरिफ का बम लगातार फूट चुका है, और इस पे ये सभी लोग परेशान हैं। केवल ये नहीं, इनफैक्ट ब्राजील की बात करें, ब्राजील के साथ साउथ अफ्रीका के बारे में बात करोगे, चाइना को थोड़ा सा राहत देने हैं, लेकिन रशिया से साथ लगातार इनका नोकझोंक चल रही है। सिंपल सी बात है, आपको रीजन पता होगा। रीजन क्या है भाई साहब? ट्रम्प सिंपल कहते हैं कि भाई रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दो।
और हमारे साथ ट्रेड डील करो। जो भारत बिल्कुल पूरी तरह बोला कि नहीं, हम तो वहां काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट को लेके हम आपसे कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो खबर है ना, ये जो विजिट्स होने वाली हैं, ये भारतीय बाजार को थोड़ी अच्छी राह पे ले जाने वाली, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपको क्या फील हो रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये तो अच्छी खबर हो गई, काफी अच्छा लग रहा होगा, मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गए, राइट। थोड़ा सा निगेटिव के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसी निगेटिव खबर जो आपको थोड़ा बताना जरूरी है, और मुझे लगता है कि वो निगेटिव खबर आपको जानना जरूरी है। और दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अपना पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कर सकोगे। रही बात भारतीय बाजार की, जी हां, गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। 1:35 वीडियो में कर रहा हूं। आई होप, आई विश कि 3 साढ़े 3 तक फिर मार्केट रिकवरी कर ले। लेकिन जो मार्केट का मूड है ना, थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट से। अब देखो निफ्टी 50 169 पॉइंट निफ्टी 50 गिर चुका है। और आज हमने लगभग किसमें पैसे बनाए? आज हमने पैसे बनाए हैं सेंसेक्स में। जी हां, इस गिरावट में। और बहुत जल्दी ट्रेडर फैमिली, बधाई हो सबको, काफी अच्छा आज बढ़िया सेशन रहा हमारा। सेंसेक्स में बात करें, 553 पॉइंट हमने सेंसेक्स में गिरावट सेंसेक्स में हुई। तो लगातार मार्केट के जो ट्रेंड है ना, अब देखो जब आप ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हो ना, तो वहां थोड़ा आसान हो जाता है। आज हम लोग आज ट्रेंड में ही ट्रेडिंग किए हैं। मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल तरह निगेटिव था, तो इसी ट्रेंड में हम लोगों ने ट्रेडिंग किया। तो कहानी ये है। अब इसके बीच में जो नेगेटिव खबर आपको बताना था, वो है सर नेगेटिव खबर। पहले क्या है सर? वो है ये जो ट्रंप बाबा का जवाब। क्या उन्होंने बोला है कि भाई साहब, भारत से ट्रेड डील पर तब तक बात नहीं होगी, भारत से ट्रेड डील पर तब तक बात नहीं होगी जब तक ये टैरिफ का मसला हल नहीं हो जाता। ये किसका है? ट्रंप बाबा का बयान आ चुका है। और लगातार बड़े बड़े तेवर दिखा रहे हैं भाई साहब, है ना। तेवर भी दिखा रहे हैं कि भाई उनसे कोई बात नहीं होगी। उनसे क्या कहा कि भाई अभी ना टैरिफ का मसला जब तक नहीं सुलझता, हम भारत के साथ कोई ट्रेड डील पर बात नहीं करेंगे। मतलब क्लियर है, जो हम सोच रहे थे ना कि भाई कोई मिनी ट्रेड डील आने वाली है जहां भारत और यूएस के बीच में काफी कुछ होगा, ये होगा वो होगा, ये स्टेट, हालांकि बंदा क्या है कि पलटू है, 2 मिनट में पलट जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या दिख रही है? कंडीशन दिख रही है कि अभी कोई डील भारत और यूएस के बीच में दिखने को तो नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल। तो एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा बुरा है, ठीक है, कि आप कोई एक्सपेक्टेशन करोगे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि लगातार 25% का टैरिफ आज से लागू हो गया है। जी हां, आज 8 तारीख है, आज से टैरिफ लागू हो गया है। और हो सकता है कुछ दिनों बाद, खासकर 27 अगस्त के बाद, रिमेनिंग जो 25% है वो भी लागू हो जाएगा। ओवरऑल 50% का टैरिफ लगाया गया है, ठीक है। तो ये चीज कहानी है, इसको लेके बहुत सारा न्यूज़पेपर वालों ने कवर किया है यहां, है ना। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं वो hindi.news18.com से कर रहे हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हो। पहली बुरी खबर थोड़ा ये है, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल भी झुकने को रेडी तो है नहीं। झुकना क्या, ये बंदा पूरी तरह अपने तेवर दिखा चुका है कि भाई हम तो आपके खिलाफ ही हैं और हम आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप क्लियर है। अब ये तो पहली निगेटिव खबर थी भाई। दूसरी निगेटिव खबर ना, ये जो है ना, ये थोड़ा इनका मूड भी बिगड़ा हुआ है। कौन है वो? FIIs। इनका लगातार मूड इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आप कल की डेट देखो, 7 तारीख की देखो, 4,997 करोड़ की बिकवाली कर डाले। 6 तारीख में 4,999 करोड़, अगेन 5 अगस्त में 22 करोड़, 4 अगस्त में 2,566 करोड़ और 1 अगस्त को 3,366 करोड़। ओवरऑल 16,000 करोड़ की बिकवाली FIIs के माध्यम से हो गई है। और यह भारतीय बाजार के लिए थोड़ा सा निगेटिव खबर तो है, मानो ना मानो थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि जब तक इनकी खरीदारी चालू नहीं होती ना, तब तक मार्केट का जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है ना, वो थोड़े से दिखाई नहीं देते। हालांकि आज देखा जाए तो जो कैपिटल मार्केट के शेयर है, वो उन्होंने तो अच्छी तेजी दिखाई दी, लेकिन खासकर ओवरऑल निगेटिव रहा। तो ये जो तेजी है ना सर, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इनकी बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये 2 निगेटिव खबर थे, लेकिन मैंने जो बता दिया आपको पॉजिटिव खबर थी, वो तो आपके सामने हो गई है। चलो, ये चीज हमने कवर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है क्वार्टर्स के रिजल्ट। क्वार्टर के रिजल्ट सब बढ़िया है, खासकर BSE पर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, ठीक है। इसका रिजल्ट अच्छे आए हैं। क्वार्टर से रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, बढ़िया है। LIC का भी रिजल्ट ठीक ठाक आया है, +4% और +3.9% इनका जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। टाइटन का भी ठीक ठाक आया है, टाटा की ग्रुप की कंपनी, 24% इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट 52% इनका आया है। और खासकर देखा जाए तो बाइकॉन का भी मिला
मिला जुला प्रदर्शन है, तो क्वार्टर के रिजल्ट खासकर कैपिटल मार्केट कंपनियों के ठीक ठाक आए। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पर देख लेते हैं नजर। सर मेरा एसआईपी 8000 का है, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप का 4000, बहुत बढ़िया है। दोनों आपने दो लिया है, लेकिन अगर 8000 कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा एक फ्लैक्सी कैप भी ऐड कर लो, 3-3-6 और 2 फ्लैक्सी कैप कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, बढ़िया है। संदीप भाई सर कितने बजे वीडियो बना रहे हो? यहां देखो सेंसेक्स निफ्टी, हाँ कल वीडियो थोड़ा मैंने जल्दी बना दिया था, लेकिन मार्केट एक्चुअली कल थोड़ा सा ऐसा कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज ऐसे आ गए थे कि अचानक से करना पड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय जब वीडियो हमने बनाया उसके बाद मार्केट में रिकवरी अच्छी खासी आई थी। काफी लोगों के मन में क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बताया था कि भाई रिकवरी है ना, ये परमानेंट रिकवरी नहीं है, थोड़ी मोड़ी मार्केट का सेंटिमेंट्स बिगड़ा हुआ है। तो साहब ने कहा, लेकिन साहब का पोर्टफोलियो भी आया है सर 5000 के एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, एचडीएफसी स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं किया है, लेकिन आपके फंड्स ठीक ठाक मुझे दिख रहे हैं, कंटिन्यू करना है आपको नरेश कुमार जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सर वीडियो देखकर म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, पोर्टफोलियो सही कि नहीं? एज 26 साल है, 20 साल के लिए किया गया है, गोल है बिटिया की शादी के लिए। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2000, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड 2000। आपने जब ये ले लिया है तो इंडेक्स फंड में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का देखो एक इंडेक्स आप ले सकते हो जहां, लेकिन लॉन्ग टर्म में और इससे अच्छे फंड भी हैं। फ्लेक्सी कैप आपने लिया है तो बहुत बढ़िया है। देखो ये 100 रुपए नहीं भैया, यहां आप 2000 करो, इनफैक्ट 2100 करो। बाजार स्मॉल पॉइंट ठीक है, पोर्टफोलियो बना, बाकी सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने चेंज कर दिया आपका ये निफ्टी को हटा के सारा। मैं कहना चाह रहा हूं कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कैन बी ए बेटर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नमस्कार सर डेली वीडियो देखता हूं, मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया भाई सुधीर जी। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप मिड कैप एक साथ ले सकते हैं कि ओवरलैप तो नहीं होगा? देखो आप ना एक तो मिड कैप ले रहे हो, एक लार्ज एंड मिड कैप ले रहे हो, ओवरलैप 100% ओवरलैपिंग है। कोशिश करो मिड एंड लार्ज कैप ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको लार्ज कैप जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आप भी अपना पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो, बहुत सारे पोर्टफोलियो रहते हैं, तो आप ना सर्विसेज यूज कर सकते हो हमारा, खासकर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स ग्रुप, हमने बहुत अच्छे स्टॉक्स दिए हैं, एक दिन में 18-20% का रिटर्न मिल चुका है। तो आप चाहो तो वहां देखो, आपकी मर्जी है, हमने किया काम, लेकिन मर्जी आपकी, आप चाहो तो हो सकता, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां हमसे जुड़ सकते हो। बाकी म्यूचुअल फंड वाले अगर आप कर सकते हो तो आप लगातार पोर्टफोलियो कोशिश करो, पोर्टफोलियो लगातार करते रहो, क्योंकि कभी ना कभी तो पोर्टफोलियो पिक होगा ही आपका। सर मेरा पोर्टफोलियो बहुत दिनों से भेज रहा हूं, अच्छा इनका हो गया, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, डेली वीडियो देखता हूं सर, हिम्मत बढ़ती, शुक्रिया साहब। इनका मार्केट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? एसबीआई कॉन्ट्रा, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी डिविडेंड। परफेक्ट है सर, कंटिन्यू चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो माय डियर फ्रेंड्स सब कुछ आपके सामने है, और आपको क्या लगता है कि जो ब्रिक्स की चौकड़ी है, मतलब ये जो ब्रिक्स की चौकड़ी है लगातार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कहीं विजिट करने वाला है, इससे क्या शेयर बाजार पे इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे आपके सदोष सुनना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और यस, लर्निंग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, ज्वाइन करो, लेकिन ध्यान रखना कोई पेड नहीं है, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर है, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्र के साथ बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।